मुझे जवाब चाहिए मिस सुप्रिया ठाकुर। अनुदित की आवाज जितनी सर्द होती जा रही थी, सुप्रिया के घबराने की स्पीड उतनी ही बढ़ती जा रही थी। मैं एक फिल्म में अपने लिए एक छोटा सा रोल चाहती हूँ। सुप्रिया का अधूरा जवाब सुनकर अनुदित चुप था, लेकिन उस वक्त सुप्रिया की बात सुनकर उससे अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और इस वजह से उसने सुप्रिया को बहुत कसकर पकड़ रखा था। सुप्रिया उसके गुस्से को और नहीं झेल सकती थी, इसीलिए उसने फिर से कहा, 6 महीनों से मैं सारे ऑडिशंस में रिजेक्ट हो रही हूँ, इसीलिए मुझे हर हाल में एक मूवी में काम चाहिए। तुम कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स और पावर दोनों रखते हो। तुम अगर सिफारिश करोगे तो मुझे हॉन्टेड नाइट्स में एक रोल जरूर मिल जाएगा। नजरें झुकाए कांपते होठों से बिना रुके वो बोलती जा रही थी। अपनी एक तरफा मोहब्बत को छुपाने के लिए उसने अपने कैरेक्टर पर यह डर्टी ब्लेम लगा लिया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अनुदित के सामने खुद को इतना नीचे गिरा रही थी, लेकिन सुप्रिया के लिए उस वक्त यही करना सही था। अनुदित को उसके प्यार का सच मालूम हो, उससे बेहतर यही था वो सुप्रिया को गलत समझे। अपनी सीक्रेट शादी के टाइम हुई डील को अनुदित ने हमेशा सही तरीके से फॉलो किया था और कल रात जब सुप्रिया ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी तो अनुदित उसकी इस गलती पर गुस्सा था, लेकिन उसे सुप्रिया से यह उम्मीद नहीं थी कि वो एक रोल के लिए अपनी डील के रूल्स ही तोड़ देगी। इस वक्त सुप्रिया की सब बातें उसे अंदर ही अंदर कहीं गहराई तक चोटिल करती जा रही थी, लेकिन वो चुप था और जलती निगाहों से सुप्रिया को देख रहा था, मानो उसे उतनी ही तकलीफ देना चाहता हो जितनी वो महसूस कर रहा था। अपने अंदर उबल रहे गुस्से को काबू करने की कोशिश में उसकी उंगलियां तक कांप रही थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद सुप्रिया को समझ आया कि उसने अभी क्या बोला है और उसकी कही बात से अनुदित जैसे किसी सदमे में चला गया है, मानो उसे सुप्रिया की बात पर भरोसा ही ना हो। अब सुप्रिया को अपने बनाए बहाने को सच साबित करना था ताकि अनुदित उसकी बात पर भरोसा कर सके। कल कल रात मैंने जो कुछ भी किया वो उस रोल को पाने की कीमत थी। दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत होती है। मैंने भी एक कीमत चुकाई है ताकि मैं भी इस मूवी में एक छोटा सा रोल ले सकूं। अपनी चादर के ऊपर सुप्रिया ने बेशर्मी की एक और चादर ओढ़ ली थी। जब मोहब्बत बिना कहे ही जाहिर हो जाने का डर हो तो इंसान अपनी फीलिंग्स पर कई सारे पर्दे डाल देता है, लेकिन सुप्रिया ने कालिख से रंगा हुआ एक ही पर्दा डालकर अपनी सारी फीलिंग्स को अनुदित की नजरों से कोसों दूर कर दिया था। ओ, तो कल रात तुम मुझे अपने इस डर्टी गेम में फंसा रही थी। हाउ डेयर यू। अनुदित की उस तीखी आवाज में सुप्रिया को अपने लिए अपमान की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। उसे समझ आ रहा था कि वो अनुदित की नजरों में गिर चुकी थी। उसने पलकें उठाकर अनुदित की ओर देखा। अनुदित का सख्त चेहरा और भी सख्त हो गया था। सिर्फ एक रोल पाने के लिए तुमने मेरा यूज किया। अपना प्रॉमिस तोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है सुप्रिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे इस डर्टी गेम को मैं कितना खौफनाक अंजाम दूंगा। जिस तरह तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है उसी तरह मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा। एक झटके से उसने सुप्रिया को धकेल दिया और बिना उसकी ओर देखे बाथरूम का दरवाजा पटक कर बंद करते हुए वहां से चला गया। दरवाजे के बंद होने की उस तेज आवाज की धमक सुप्रिया के दिल तक पहुंच रही थी और उसे यह फील करा रही थी कि अब अनुदित उससे कितनी नफरत करता है। सुप्रिया का बनावटीपन भी उसकी चादर की तरह अब उसका साथ छोड़ रहा था। उसकी आंखें बिना किसी पर्दे के खुलेआम बरसने को तैयार थीं और उसके दिल का दर्द अब उसके गले में आकर चुभने लगा था। अपने आप को समेटने से पहले सुप्रिया ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया। आज अपने कैरेक्टर पे दाग लगाकर उसने अपनी फीलिंग्स को छुपाया था। दरवाजा अंदर से लॉक करके वो अपने घुटनों के बीच अपने चेहरे को छुपाकर बाथरूम के एक कोने में ही सिमट गई।
अब आंखों से जलता हुआ लावा बह रहा था, लेकिन दिल की सिसकियों को उसने गले से बाहर नहीं आने दिया। बाहर कमरे में सामान के टूटने फूटने की आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। अनुदित के गुस्से को वो अच्छे से जानती थी। हर एक सामान के टूटने की आवाज के साथ उसका दिल भी टूट रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे का शोर शांत हुआ। अनुदित कमरे से बाहर जा चुका था। सुप्रिया ने एक गहरी आह भरी और फूट फूट कर रो पड़ी। अनुदित से अपनी एक तरफा मोहब्बत को आज तक सुप्रिया ने अनकंडीशनल ही रखा था। कभी बदले में उसकी मोहब्बत या कुछ और नहीं चाहा था, लेकिन उसी मोहब्बत के एहसास को छुपाने के लिए आज उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लगभग 5 घंटे बाद दिन का सूरज सुप्रिया की बैल्कनी से उठकर अब उसकी छत पर आ चुका था, लेकिन वो अभी भी अपने कमरे में ही थी। अनुदित सुबह ही वो बंगला छोड़कर जा चुका था। सुप्रिया को पता था कि वो अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर जाने वाला था। वो बैंगलोर कब वापस आएगा, इस बारे में सुप्रिया को कुछ भी नहीं पता था। वो जानना तो चाहती थी, लेकिन आज सुबह जो कुछ हुआ था उसके बाद वो अनुदित के सामने भी नहीं जा सकती थी। अपने बेड पे लेटी हुई सुप्रिया कल रात की सिलवटें गिन रही थी। भले ही उसने अनुदित को कभी ना बताया हो, लेकिन पिछले 13 सालों से हर एक दिन के साथ अनुदित के लिए उसका प्यार और उसका दीवानापन बढ़ता ही गया था। उसके प्यार को अनुदित की तरफ से कभी कोई सहारा नहीं मिला था। अनुदित के प्यार के बिना सुप्रिया का दिल किसी बंजर जमीन के जैसा था, जिस पर बिना पानी या हवा के न जाने किस सहारे से उसकी मोहब्बत के गुलाब खिले हुए थे। उन गुलाबों की महकती हुई खुशबू भी सुप्रिया के हिस्से थी और उनके कांटों की चुभन भी सिर्फ उसी के हिस्से थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ एक रोल पाने के लिए तुम्हारे करीब आई थी? क्या तुम्हें इतना समझ नहीं आया कि फिल्म में रोल लेना सिर्फ एक बहाना था ताकि मैं तुमसे अपनी वो फीलिंग्स छिपा सकूं, जिसकी वजह से कल रात मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स छिपा कर रखूंगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कल रात न जाने मुझे क्या हो गया था, क्यों मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मुझसे ये सब हो गया। कल रात सुप्रिया और अनुदित के बीच हुई हर एक चीज अब सुप्रिया को अच्छे से याद आ रही थी। रात के 11 बजे वो अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। कमरे में जाने की इच्छा न होने पर भी वो कमरे के अंदर आई और राहत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गई और खुद से ही बातें करने लगी। थैंक गॉड मैं तुमसे पहले ही घर आ गई अनुदित। अब कम से कम तुम्हारा प्यारा चेहरा तो मेरे सामने नहीं है। तुम्हें सामने देखकर मेरे दिल में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं, सारी फीलिंग्स बेकाबू हो जाती है। चलो अब तुम घर आओ, उससे पहले ही मैं कपड़े चेंज करके सो जाती हूँ। सुबह तक शायद मेरा दिल ठीक हो जाएगा, क्योंकि रोज की तरह आज भी मेरे सपनों में आकर तुम मुझे बहुत प्यार करोगे। अपने मन में सारे प्लान्स बनाकर सुप्रिया सोफे से उठ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसके सारे प्लान्स फेल होने वाले थे।